आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। 242 मुसाफिरों के साथ एयर इंडिया का प्लेन तबाह। लंदन जाने वाली फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से परवाज के बाद मेडिकल कॉलेज कैंपस से टकरा गई। हिंदुस्तानी हवाबाजी तारीख का बदतरीन हादसा, हवाई जहाज आग के गोले में तब्दील, जमीन पर 25 दिगर हलाकतों का अंदेशा, मुकामी वाक़े पर दिल खराश मनाजिर। एयर इंडिया की फ्लाइट जिस पर 242 अफराद सवार थे, जुमेरात की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से परवाज के फौरी बाद तबाह हो गया। लिहाजा यह हादसा हिंदुस्तान में बदतरीन हवाबाजी की तारीख में से एक है। इसके अलावा ये फ्लाइट जो लंदन जाने वाली थी, इसमें 232 मुसाफिरीन के साथ 10 अरकान अमला भी सवार थे। जबकि अहदेदारों ने बताया कि इस हादसे में एक शख्स जिंदा बचा जो सीट नंबर 11A का मुसाफिर है। वाज़ेह है कि यह हवाई जहाज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के हॉस्टल में गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 5 तलबा हलाक हो गए। लिहाजा हादसे के मुकाम से वीडियो सामने आए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि इस हवाई जहाज के मलबे ने हॉस्टल की डाइनिंग हॉल की दीवार को चीर दिया। इसके अलावा इससे मुतालिक एक वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि यह हवाई जहाज कम बुलंदी पर परवाज कर रहा है और उड़ान लेने की जद्दोजहद भी कर रहा है, जिसके बाद ये प्लेन हॉस्टल की दीवार से टकराता है और एक बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ ही ये प्लेन आग का एक गोला बन जाता है। लिहाजा यह हादसा दोपहर 1:38 पर पेश आया और इस प्लेन में काफी फ्यूल भी भरा हुआ था, क्योंकि इसे लंदन तक तवील सफर करना था। इतलात के मुताबिक परवाज के फौरी बाद पायलट ने मेडे का कॉल रवाना किया, जिसके बाद एक ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से कई कॉल्स के बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। रियासत में बारिश, आदिलाबाद में बिजली गिरने से 6 अफराद हलाक। हैदराबाद के कई इलाके भी मुतासिर, सूरत हाल को मामूल पर लाने बल्दिया और ट्रैफिक पुलिस को मुश्किलात। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में 4 जुम्मे की रात बारिश का बड़ा सिलसिला शुरू हुआ, जो जुमेरात की सुबह तक जारी रहा। लिहाजा आदिलाबाद में बिजली गिरने से 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, कुकटपल्ली, श्रीलिंगमपल्ली, मेहंदीपट्टनम, पंजागुट्टा, चार मीनार और मलकजगिरी के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। इसके अलावा बाज़ इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि जिले आदिलाबाद में बिजली गिरने के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 5 ख़वातीन और 1 शख्स हलाक हो गए। स्कूल खुल गए, शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम। रियासत तेलंगाना भर में 4 जुम्मे के दिन स्कूल दोबारा से खुल गए हैं। लिहाजा गर्मी की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुलने के सबब शहरों में खासतौर पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हुआ है। लिहाजा नाचाराम, मल्लापुर रोड पर एक ही वक्त में कई खानगी स्कूलों की बसें और दीगर गाड़ियों के आने की वजह से जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गई, जिसकी वजह से राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। चार मीनार और फलकनुमा के करीब मेट्रो रेल के कामों पर रोक, हाईकोर्ट के अबूरी अहकाम, तफसीली जवाब दाखिल करने हुकूमत को हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर चार मीनार और फलकनुमा के करीब कोई काम ताहुकुम सानी शुरू न करने की हिदायत दी है और अबूरी अहकाम जारी करते हुए कहा है कि ये इमारतें तारीखी और सकाफती वर्षे के हामिल यादगारें समझी जाती हैं। लिहाजा अदालत ने हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इन 2 इलाकों में मेट्रो रेल के लिए तजावीज़ की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी है। हवाई जहाज वाक़या, चीफ मिनिस्टर ने सदमे का इजहार किया। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एयर इंडिया के परवाज A171 के अफसोसनाक हादसे पर गहरे सदमे और रंजो गम का इजहार किया है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इब्तिदाई इतलात का हवाला देते हुए बताया कि प्लेन में 242 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। इसके अलावा इन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुतासिरीन और इनके अरकान खानदान की इमदाद के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करें। PF से 3 दिन में 1 लाख रुपए तक की रकम निकालने की सहूलत, मसनूई जहानत का इस्तेमाल, पेंशन को आसान बनाने के इक़दाम। EPFO की जानिब से 1 लाख रुपए तक की रकम 3 दिन में खुदकार निज़ाम के जरिए जारी की जा रही है। लिहाजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए EPFO के एडिशनल चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर MSK VV सत्यनारायण और रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बरकतपुरा डॉक्टर शिव कुमार ने बताया है कि EPFO का इदारा 1 लाख रुपए तक की 50% पेशगी रकम के दावे 3 दिन के अंदर खुदकार तरीके से निपट रहा है। इन्होंने बताया कि साल 2024-25 के दौरान 1 लाख रुपए से कम मालियत के 2.5 करोड़ से ज्यादा के दावे मसनूई जहानत की मदद से 3 दिन में निपटाए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर शिव कुमार के मुताबिक दावों और पेंशन की अदायगी को आसान और रुकावट से पाक बनाने के लिए कई इख्तियारी इक़दाम किए गए हैं। इन्होंने मज़ीद बताया कि बरकतपुर के EPFO के दफ्तर में ख़वातीन के लिए अलहदा वुमेन डेस्क कायम किया गया है, जो अमवात के बाद किए जाने वाले दुआ से मुताल्लिक़ मामला से निपटेगा। राजा सिंह ने बीजेपी छोड़ देने या नई पार्टी बनाने की तरदीद कर दी। मेरी पहली पार्टी तेलुगु देशम थी और आखिरी पार्टी बीजेपी रहेंगी। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने नई पार्टी तश्कील देने या किसी और पार्टी में शामिल होने के ख्यास आराइयों की तरदीद की है। लिहाजा मीडिया से बातचीत करते हुए राजा सिंह ने कहा है कि जब इन्हें पार्टी से मुअत्तल किया गया था, वो 14 महीने तक बीजेपी की सरगर्मियों से दूर रहे। तब राजा सिंह ने कोई दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की और न ही कोई नई पार्टी तश्कील दी। लिहाजा वो बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी में नहीं रहना चाहते। राजा सिंह का कहना है कि बीजेपी में इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जबकि कुछ लोग इनसे खिलवाड़ भी कर रहे हैं। बावजूद इसके वो बीजेपी से ताल्लुक नहीं करेंगे।
शहर के 10 इंस्पेक्टर पुलिस के तबादले। शहर हैदराबाद में 10 इंस्पेक्टर पुलिस के तबादले अमल में लाए गए हैं। लिहाजा मोहम्मद शाकिर अली की मौतिल को बर्खास्त करते हुए इन्हें DI मार्केट पुलिस तबादला किया गया है, जबकि शेख हबीबुद्दीन को तरक्की देते हुए इन्हें टास्क फोर्स से DI गुड़ी मलकापुर पुलिस स्टेशन में तबादला किया गया है। इसी तरह शहर हैदराबाद में दीगर मुख्तलिफ पुलिस इंस्पेक्टर के तबादले किए गए हैं। लिहाजा इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने अहकाम भी जारी कर दिए हैं। रियासत भर में स्कूल्स की कशादगी अमल में आई, तलबा में जोशो खरोश। 210 स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू, 5651 स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स का क़याम। रियासत भर में आज से स्कूलों की कशादगी अमल में आई है। वाज़ेह है कि तकरीबन 50 दिनों तक तलबा और तालिबात को तातीलात दिए गए थे। लिहाजा हुकूमत ने नए तालीमी साल के आगाज से नए प्रोग्रामों का भी आगाज कर दिया है। इसके अलावा पहले दिन टीचर्स की जानिब से स्कूल पहुँचने वाले तलबा को मुख्तलिफ मुकामात पर फूल देकर इनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा पहले दिन ही सरकारी स्कूल्स में तलबा में यूनिफॉर्म और दरसी किताबें तकसीम की गई। लिहाजा स्कूलों के खुलने पर त्योहार जैसा माहौल देखने में आया। हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद को बढ़ाने के लिए प्री प्राइमरी स्कूल शुरू करने के अलावा मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस का भी आगाज किया है। इसके अलावा रियासत के 12 अजला में 210 प्राइमरी स्कूल्स में LKG और UKG क्लासेस शुरू करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। वाज़ेह है कि इन तलबा में भी हुकूमत की जानिब से मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें तकसीम की गई, साथ ही इन्हें मिड डे मील्स भी फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा इस मरतबा 5651 प्राइमरी स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स दस्तयाब कराने का भी फैसला किया गया है। लिहाजा एक स्कूल में 5 कंप्यूटर पर मुश्तमिल लैब तैयार किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ उमूर पर 1,12,000 टीचर्स को तरबियत दी गई है। इसके अलावा इस साल 6ठी था 10वीं जमात के तलबा को ऑनलाइन तालीम भी फराहम की जाएंगी। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए कलवा करती में सिलाई मशीनों की तकसीम। राजीव यो इकासम पर अनखरीब अमलावरी, रुकन असेंबली नारायण रेड्डी और उबैदुल्ला कोतवाल की शिरकत। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से आज महबूब नगर के कलवा करती असेंबली हल्के में गरीब मुस्लिम खातिन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। लिहाजा कलवा करती के रुकन असेंबली कासी रेड्डी नारायण रेड्डी और सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने मुस्लिम अखिलती ख्वातीन में 200 सिलाई मशीनों की मंजूरी के अहकाम हवाले किए। वाज़ेह है कि इंदिरा मैनारिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत सिलाई मशीनें मंजूर किए जा रहे हैं। इसके अलावा रुकन असेंबली नारायण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अखिलियतों की माशी और तालीमी तरक्की में संजीदा है और अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए अखिलती नौजवानों को पेशेवाराना कोर्सेस में ट्रेनिंग और इन्हें रोजगार से वाबस्ता करने के लिए दीगर स्कीमात पर अमल की मनसूबाबंदी की जा रही है। इन्होंने सब्सिडी पर मुबनी खर्च राजीव यो कासम स्कीम का हवाला दिया, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक के खर्च फराहम करते हुए नए कारोबार शुरू करने में मदद दी जाएंगी। इसके अलावा सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल ने चीफ मिनिस्टर ट्रिवेंद्री से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने गरीब खातिन में सिलाई मशीनों की तकसीम की स्कीम को मंजूरी दी है। इन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेशन से जुमला 42,230 सिलाई मशीनों की तकसीम का फैसला किया गया है। लिहाजा पहले मरहले में 10,490 सिलाई मशीनें तकसीम किए जा रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम असेंबली हल्क़ात का स्कीम के तहत अहाता किया जाएगा। उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा है कि राजीव युवा विकास स्कीम पर अमल आवरी के लिए हुकूमत बहुत जल्द फैसला करने वाली है। लिहाजा इस स्कीम के लिए कॉर्पोरेशन को जो दरख्वास्तें मौसूल हुई है उनकी जांच का काम अभी जारी है। मजीद उन्होंने कहा कि अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत प्रोफेशनल कोर्सेज में तरबियत दी जाएंगी, जिसके लिए तमाम अजला में खानगी अदारों का इंतखाब किया जाएगा। तेलंगाना में राशन कार्ड से इस्तेफादा करने वालों की तादाद 3 करोड़ से तजावीज़ कर गई। रियासत तेलंगाना में राशन कार्ड से इस्तेफादा करने वालों की मजमूई तादाद में बड़े पैमाने पर नुमाया इजाफा हुआ है, जो मई 2025 के इख्तिताम तक 3,11,28,921 तक पहुँच गई है। इसके अलावा नई दरख्वास्तों की मंजूरी के साथ मौजूदा कार्ड होल्डर्स के खानदान के दीगर अफराद के नाम शामिल करने का अमल भी जारी है। वाज़ेह है कि इसी साल 26 जनवरी 2025 से हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड जारी करने का अमल शुरू किया गया है। लिहाजा इसी दौरान पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने रहनुमाना खतूत जारी किए, जिनके मुताबिक पुराने राशन कार्ड्स में नए नाम शामिल करने की इजाजत दी गई, जिसके लिए मीर सेवा मराकिज आज़ाद तौर पर मुबनी मरदमशुमारी से दरख्वास्तें मौसूल की गई थी। लिहाजा इन दरख्वास्तों की जाँच के बाद मुख्तलिफ मरहल में फैसले किए गए। तफसीलात के मुताबिक 4 मरहल 26 जनवरी, 28 फरवरी, 24 अप्रैल और 23 मई में मजमूई तौर पर 2,03,156 नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। लिहाजा पुराने राशन कार्ड्स में 9 मराहिल के तहत 29,81,356 नए अफराद के नाम शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।